नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं द ऑफिशियल न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीन की उन नापाक हरकतों की जिनके चलते चीन ने पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर बड़ा बवाल खड़ा कर रखा है। साथ में जानेंगे उन फिंगर्स के बारे में जो पेंगोंग झील के आसपास के एरिया में सीमा का निर्धारण करती हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव को करीब 1 महीना हो गया है। इस मामले पर भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच लद्दाख के चुशूल में मीटिंग होनी है। अब तक 8 मीटिंग्स फेल हो चुकी हैं और 6 जून को होने वाली मीटिंग से पहले भी तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियां चीन की तरफ से लगातार हो रही हैं। दोस्तों, 6 जून की बातचीत से पहले भारत सरकार को सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लद्दाख में चीनी गतिविधियों की पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने जानकारी दी है कि पूर्वी लद्दाख के अलग अलग सेक्टरों में चीनी सेना ने कहां-कहां अपने सैनिकों को तैनात किया है और कहां-कहां भारी हथियार रखे हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं पेंगोंग झील के आसपास चल क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच चीन और भारत की सेना गश्त करती है। आमतौर पर भारतीय सेना फिंगर 8 तक गश्त करती है और इसी रास्ते में चीनी सेना भी गश्त करती है। लेकिन कई बार दोनों देशों की सेना की टुकड़ियां आमने सामने होती हैं और इसके बीच झड़प हो जाती है। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए भारतीय सेना से कहा गया था कि वह अपनी गतिविधियों को सीमित रखे ताकि कोरोना का संक्रमण न फैले। इसी का फायदा उठाते हुए चीन की सेना फिंगर 4 के पास आकर बैठ गई और यहीं पर विवाद शुरू हो गया। चीनी सेना भारतीय सेना के जवानों को फिंगर 4 से आगे नहीं जाने दे रही है। भारत की मांग है कि चीनी सेना वापस चली जाए। फिंगर 4 के आसपास ही दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। आखिर ये फिंगर्स हैं क्या, आइए जानते हैं। पिछले कुछ सालों से चीन की सेना पेंगोंग झील के किनारे सड़कें बना रही है। 1999 में जब पाकिस्तान के साथ कारगिल की लड़ाई चल रही थी, तब उस समय चीन ने मौके का फायदा उठाकर भारत की सीमा में झील के किनारे पर 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी। झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं। उन्हें स्थानीय भाषा में छांग छेनमो कहते हैं। इन्हीं पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्सों को भारतीय सेना फिंगर्स कहती है। भारत का दावा है कि LAC की सीमा फिंगर 8 तक है, लेकिन वह फिंगर 4 तक को ही नियंत्रित करती है। फिंगर 8 पर चीन की पोस्ट है। वहीं चीन की सेना का मानना है कि फिंगर 2 तक ही LAC है। 6 साल पहले चीन की सेना ने फिंगर 4 पर स्थायी निर्माण की कोशिश की थी, लेकिन भारत के विरोध पर इसे गिरा दिया गया था। पेट्रोलिंग के लिए चीन की सेना हल्के वाहनों का उपयोग करती है। गश्त के दौरान अगर भारत की पेट्रोलिंग टीम से उनका आमना सामना होता है तो उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया जाता है, क्योंकि दोनों देशों की पेट्रोलिंग गाड़ियां उस जगह पर घुमा नहीं सकते हैं। भारतीय सेना के जवान पैदल गश्त भी करते हैं। अभी के तनाव को देखते हुए इस गश्ती को बढ़ाकर फिंगर 8 तक कर दिया गया है। मई में भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिंगर 5 के इलाके में झगड़ा हुआ है। चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 4 से आगे बढ़ने से रोक दिया था। बताया जाता है कि चीन के 5000 जवान गलवान घाटी में मौजूद हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पेंगोंग लेक के आसपास। यहीं पर दोनों देशों के जवानों के बीच भिड़ंत हो जाती है। असल में दोस्तों, LAC 3 सेक्टर्स में बटी है। पहला अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक, दूसरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा, तीसरा है लद्दाख। भारत चीन के साथ लगी LAC करीब 3888 किलोमीटर पर अपना दावा जताता है, जबकि चीन का कहना है कि यह केवल 2000 किलोमीटर तक ही सीमित है। LAC दोनों देशों के बीच वह रेखा है जो दोनों देशों की सीमाओं को अलग अलग करती है। दोनों देशों की सेनाएं LAC पर अपने अपने हिस्से में लगातार गश्त करती हैं। पेंगोंग झील पर अक्सर झड़प होती है। 6 मई से पहले यहीं पर चीन और भारत के जवान भिड़े थे। झील का 45 किलोमीटर का पश्चिमी हिस्सा भारत के नियंत्रण में आता है, जबकि बाकी चीन के हिस्से में है। पूर्वी लद्दाख LAC के पश्चिम सेक्टर का निर्माण करता है, जो कि काराकोरम पास से लेकर लद्दाख तक जाता है। उत्तर में काराकोरम पास जो 18 किलोमीटर लंबा है। यहीं पर देश की सबसे ऊंची एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी है। दक्षिण में चुमार है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। पेंगोंग झील पूर्वी लद्दाख में 826 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के केंद्र के एकदम करीब है। 19 अगस्त 2017 को भी पेंगोंग झील पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हो चुकी है। सो दोस्तों, ये थी आज की ऑफिशियल न्यूज। आप क्या सोचते हैं इस न्यूज के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।